आप देख रहे हैं नाउ स्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कानपुर शूटआउट पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज की पूरे घटनाक्रम की दी जानकारी। एडीजी प्रशांत कुमार ने कानपुर घटना में शामिल अपराधियों को दी कड़ी चेतावनी। कहा, हमला करने वाले पछताएंगे। प्रशांत ने कहा, आज हमीरपुर में मारा गया विकास दुबे का करीबी। अमर दुबे के पास से कई हथियार बरामद। कानपुर से आज 25,000 का इनामी बदमाश श्याम वाजपेयी पकड़ा गया। एडीजी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। एडीजी ने कहा, फरीदाबाद में आज प्रभात, अंकुर और शमर नाम के 3 अपराधी हुए गिरफ्तार। तीनों के पास से बरामद हुए हथियार। मुठभेड़ में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे का सबसे करीबी। गुरगा हमीरपुर में अमर दुबे का एनकाउंटर। कानपुर शूटआउट में विकास दुबे के पास सबसे बड़ा वांटेड था अमर दुबे। एसटीएफ और यूपी पुलिस का साझा ऑपरेशन। हमीरपुर के एसपी श्लोक कुमार का बयान। कहा, मुठभेड़ में मारा गया अमर कानपुर एनकाउंटर में था शामिल। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहां से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। विकास दुबे की तलाश में शहर शहर पुलिस की छापेमारी जारी। फरीदाबाद के एक गेस्ट हाउस पर भी छापा मारा गया। गेस्ट हाउस पर छापेमारी में नहीं मिला गैंगस्टर विकास, लेकिन उसके 3 साथी हथियार के साथ गिरफ्तार। चश्मदीदों का दावा, गेस्ट हाउस से सुनी फायरिंग की आवाज। हरियाणा सीसीटीवी फुटेज के यूपी एसटीएफ को सौंपेगी। गिरफ्त में आए विकास के दोनों साथियों ने दी जानकारी। नीली टी शर्ट पहने हुए है विकास। गेस्ट हाउस के सीसीटीवी की तस्वीर में एक संदिग्ध को बताया जा रहा है। विकास मुंह पर मास्क लगाए नीली टी शर्ट में दिख रहा है ये शख्स। फरीदाबाद के सेक्टर 87 में अपने रिश्तेदार अंकुर के घर रुका था विकास। अंकुर ने ही विकास के लिए होटल करवाया था बुक। विकास के फरीदाबाद से फरार होने के बाद यूपी एसटीएफ ने एनसीआर में लोकल पुलिस के साथ की छापेमारी। एसटीएफ की टीम अभी दिल्ली में मौजूद। यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे के 3 और सहयोगियों को पकड़ा। इनमें से 2 फायरिंग के वक्त मौजूद थे और एक शख्स ने विकास को गांव से भागने में मदद की। पुलिस ने इन लोगों की मदद से विकास के संभावित मददगारों और ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। घटना में इस्तेमाल हथियार भी एसटीएफ को मिले। कानपुर शूटआउट में घायल सिपाही अजय कश्यप स्वस्थ होकर पहुंचे अपने घर बुलंदशहर। अजय के सीने में लगी थी गोलियां। विवादों में फंसे एसएसपी अनंत देव का एसटीएफ से ट्रांसफर। चौबेपुर थाने के सभी पुलिस वाले भी लाइन हाजिर। मुठभेड़ की रात विकास खेतों के रास्ते गांव से साइकिल से भागा था। विकास की गिरफ्तार करीबियों से पूछताछ में मिली जानकारी। पुलिस से बचते बचाते करीब 5 किलोमीटर दूर विकास ने बंद किया मोबाइल। वहां से अपने साथी की बाइक लेकर फरार। विकास दुबे की पत्नी भी लखनऊ के कृष्णानगर आवास से रात 2 बजे निकलकर भागी। सूत्रों के मुताबिक उसकी पत्नी की आखिरी लोकेशन चंदौली में मिली। विकास की पत्नी और बेटे को लखनऊ से फरार कराने में विकास के सहयोगी जय वाजपेयी की भूमिका आई सामने। जय ने अपनी गाड़ी से सुरक्षित जगह पहुंचाया। विकास दुबे के रिश्तेदार आदर्श को एसटीएफ पूछताछ के लिए ले आई उत्तर प्रदेश। एमपी के शहडोल में रहता है आदर्श। विकास दुबे के करीबियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन जारी। कानपुर में श्याम वाजपेयी का एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश श्यामू घायल। कानपुर के हैलेट अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल बदमाश श्यामू ने खुद को बताया मजदूर। कहा, एनकाउंटर वाली रात मैं अपने घर पर था। कानपुर एनकाउंटर की एसटीएफ टीम ने शुरू की जांच। बिकरू गांव में पहुंचे जांच अधिकारी। विकास दुबे के खिलाफ लगातार तलाशी जा रहे हैं सबूत। गैंगस्टर के घर से मिले बम, कारतूस और फर्जी आई कार्ड्स। एक बार फिर बढ़ाई गई गैंगस्टर विकास दुबे पर इनामी राशि 2.5 लाख से 5 लाख किया गया इनाम। यूपी पुलिस ने चंदौली में विकास दुबे के साथ उसकी पत्नी के भी पोस्टर चिपकाए। गैंगस्टर की तलाश जारी। विकास दुबे की पत्नी की आखिरी लोकेशन इसी चंदौली में दिखी। वारदात के दिन से अभी तक फरार। यूपी के हाथरस में भी गैंगस्टर विकास की तलाश। पुलिस ने कई जगहों पर चिपकाए हैं विकास के पोस्टर। कानपुर में चौबेपुर थाना के पूर्व प्रभारी विनय तिवारी को पूछताछ के दौरान लिया गया हिरासत में। तत्कालीन चौकी इंचार्ज के शर्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की होगी जांच। मंत्रियों की समिति करेगी जांच। राजीव गांधी फाउंडेशन और ट्रस्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। इनकम टैक्स कानून के उल्लंघन का भी आरोप।
गृह मंत्रालय ने बनाई कमेटी, ईडी के डायरेक्टर की देखरेख में होगी जांच। बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन पर लगाया था चीन की सरकार से डोनेशन लेने का आरोप। डोनेशन के बदले चीन को फायदा पहुंचाने के भी लगे थे आरोप। अगस्त के तीसरे या अंतिम सप्ताह में मानसून सत्र बुला सकती है सरकार। सूत्रों से खबर 1 महीने का होगा मानसून सत्र। एलएसी पर चीन की सेना आज भी पीछे हटी। सेना के सूत्रों के हवाले से खबर। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से करीब 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। 6 जुलाई को PP-14 से पीछे हटी थी चीनी सेना। सैटेलाइट तस्वीरों में नहीं दिखे चीन के टेंट और वाहन। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटी है चीन की सेना। एलओसी पर पाकिस्तान की हिमाकत जारी। पुंछ के बालाकोट और मेंढर सेक्टर में तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान की फायरिंग में एक महिला की मौत, 2 घायल। रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक फायरिंग। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का झूठ। जाधव को रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से रोकने की कोशिश। पाक का दावा, वक्त देने के बाद भी नहीं दिया याचिका। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई कैबिनेट बैठक। पीएम मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। फरीदाबाद में शुरू होगा हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके दी है जानकारी। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, खुलने तक फीस नहीं वसूल सकेंगे प्राइवेट स्कूल। गया के डिप्टी मेयर ने आइसोलेशन से लौटने के बाद उड़ाई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। गाजे बाजे के साथ लोगों ने अपना स्वागत करवाया। देश में 7 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में सामने आए 22,000 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की मौत। अब तक 20,642 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,134 नए मामले। 2,17,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 9,250 की मौत। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 86,000 के पार। सिर्फ मुंबई में अब तक 5,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,008 नए मामले। 1,02,000 पहुंची मरीजों की संख्या। तमिलनाडु में कुल केस 1,18,000 के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 4,000 से ज्यादा नए केस। राजस्थान में अचानक फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ। एक दिन में 716 नए पॉजिटिव केस। कुल मामले 21,000 के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 343 नए केस। कुल मामले 15,000 के पार। यूपी में अब तक 28,000 से ज्यादा कोरोना के केस। अब तक 800 मौतें। गाजियाबाद में नहीं थम रहा प्रकोप। एक दिन में 150 से ज्यादा नए केस। दिल्ली एम्स में बड़ी लापरवाही। इलाज के दौरान 2 महिलाओं की मौत। महिलाओं के शव की हुई अदला बदली। कोरोना की चपेट में झारखंड के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर। विधायक मथुरा महतो को भी कोरोना। राजस्थान के नए मामलों में 2 गुनी बढ़ोतरी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा हालात काबू में। मुजफ्फरपुर डीएसपी कोरोना पॉजिटिव। थाना सील, कंटेनमेंट जोन घोषित। मुंबई में सचिन तेंदुलकर ने किया प्लाज्मा डोनेशन सेंटर का उद्घाटन। महाराष्ट्र में भी हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। बुंदेलखंड के चित्रकूट में बच्चियों के शोषण की दिल दहला देने वाली दास्तान। मजदूरी के पैसे देने से पहले होता है शोषण। चित्रकूट और आसपास के इलाकों में खनन उद्योग में काम करती हैं लड़कियां। मेहनत मजदूरी करने वालों की बेटियां हो रही हवस की शिकार। आज तक के खुलासे के बाद हरकत में आया प्रशासन। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। मौके पर पहुंचे एसपी, डीएम और कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारी। जांच शुरू की गई। मुंबई में बाबा साहब अंबेडकर के पुश्तैनी घर में तोड़फोड़। अज्ञात हमलावरों की हरकत पर गुस्सा, लेकिन परिजनों ने की शांति की अपील। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश की आफत। गुजरात में हालात बेहद खराब। शहर के रिहायशी इलाकों में 4 फुट तक भरा पानी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर घुटनों तक पानी। भारी बारिश से पोरबंदर के खेतों में भरा पानी। एनडीआरएफ की टीम ने 4 लोगों को बचाया। गुजरात में और भी बिगड़ सकते हैं हालात। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के चंपावत में शारदा बैराज में उफान। लगातार बारिश से भरा पानी। अपराधियों पर यूपी में पुलिस का शिकंजा कसा। मैनपुरी में 3 साल पहले पुलिस पर हमला करने वाले मुजरिम का घर कुर्क। फतेहाबाद में बदमाशों ने पुलिस को ही लूटने की कोशिश की। 3 आरोपी गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। राउरकेला में नाबालिग के साथ रेप। गर्भवती होने पर कराया अबॉर्शन। आरोपी डॉक्टर पुलिस के हत्थे। यूएई और सऊदी अरब से आए लोगों के पास से 31 किलो सोना बरामद। जयपुर में कस्टम महकमे ने की कार्रवाई।
रोहतक में शोरूम से चुराए 1.5 करोड़ के जेवर बरामद किए गए। शोरूम की महिला कर्मचारी गिरफ्तार। धौलपुर में वन महकमे का गार्ड रिश्वतखोरी में गिरफ्तार। बजरी भरा ट्रक छोड़ने के एवज में ले रहा था पैसा। मेरठ में वायरल अश्लील वीडियो केस में 2 गिरफ्तार, इनमें से एक 10वीं का छात्र। वडोदरा में हिरासत में मौत के मामले में कार्रवाई। 1 इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस वालों पर केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा में पैसा दोगुना करने का लालच देकर ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। 13 लाख के नकली नोट भी बरामद। मुंबई में बिजली के बढ़े बिलों का विरोध, शिवसेना ने किया प्रदर्शन। झारखंड में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलेगा। राज्य में योजना से जुड़े 57 लाख लोग। लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन का आदेश, थानों के बाहर चस्पा की जाए बदमाशों की तस्वीर। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर नए तरीके से हो रही है शराब की तस्करी, कूड़े में छिपाकर लाई जा रही है शराब। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से पार, दर्जनों गांव प्रभावित। कोरोना से 116 दिन के ब्रेक के बाद आज से टेस्ट क्रिकेट का आगाज शुरू होगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट साउथहैम्पटन के रोज बाउस स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड वेस्टइंडीज का टेस्ट दर्शकों के बगैर खेला जाएगा मैच। टिकटॉक ने हांगकांग में बंद किया सर्विस। नए सुरक्षा कानून को देखते हुए फैसला, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है पाबंदी। बिना किसी तामझाम के पेरिस में फैशन वीक की तैयारी, पहली बार वर्चुअल होगा फैशन मेला। चीन के कई इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात, करीब 5 लाख लोग प्रभावित। सुरक्षित स्थान तक पहुंचाए गए 2.5 लाख लोग। दुनिया में अपना कच्चा चिट्ठा खोलने से डरा चीन, एफबीआई का बयान, अपने लोगों को डरा धमकाकर विदेश से वापस बुलाने की साजिश। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को कोरोना संक्रमण, कई हफ्ते से पाबंदियों का उड़ा रहे थे मखौल। स्कूल खोलने के हक में है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बोले गवर्नरों पर बनाऊंगा दबाव। रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्व पत्रकार को किया गिरफ्तार, राजद्रोह का आरोप, सुरक्षा जानकारी लीक करने का है आरोप। केन्या में लॉकडाउन के दौरान पुलिस जाब्ते को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले।